आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन जो है कक्षा 10 का 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़ लिया है काफ़ी कुछ, और अभी अपन आज शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार किसी भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं और अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। आज अपन शुरुआत करते हैं उससे आगे कि प्रकाश का जो है वो अपवर्तन क्या होता है। देखो, दैनिक जीवन में अपन बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, और उस घटनाओं में देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, अब वह पारदर्शी माध्यम जो है वो पानी भी हो सकता है, वह पारदर्शी माध्यम जो है वो हवा भी हो सकती है, वह पारदर्शी माध्यम कांच भी हो सकता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो अपने जो उसका जो रास्ता होता है वह अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, और जो विचलित होता है वो विचलित होने की जो अपन कह सकते हैं उसका जो पॉइंट होता है वह पॉइंट होता है जहाँ पर दो माध्यम आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कांच की पट्टिका है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए ये कांच की पट्टिका है, और कांच की पट्टिका के ऊपर ठीक वायु है। तो जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका में प्रवेश करेगी तो एक तरह से उसकी सतह में घुसने का प्रयास करेगी। तो जहां से वह कांच के अंदर घुसने का प्रयास करती है वहीं से वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, और उसी विचलन को जो उनका जो पथ हटता है उसकी जो दिशा भ्रमित हो जाती है, हट जाती है उससे, तो उसी विचलन को अपन प्रकाश के अपवर्तन के नाम से, अप का मतलब होता है हटना, वर्तन का मतलब घूमना, वो अपने रास्ते से थोड़ी सी घूम जाती है, हट जाती है, उसी को अपन प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। कई दैनिक जीवन में अपने घटनाएं होती है, जैसे सिक्के का, यदि अपन पानी के अंदर जो है बाल्टी के अंदर यदि सिक्का रखें तो सिक्का जो है वो ऊंचा उठा दिखाई देता है। यदि अपन गिलास के अंदर पानी भरें तो गिलास के अंदर जो है वो पेन से पानी भर के पेन से डालें तो पेन से मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार यदि कभी आपने कोई जूस की दुकान में वगैरह गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो कांच की गिलास होती है उसके अंदर पानी भरता है, और उसके अंदर जो नींबू डाला होता है वो नींबू बड़ा दिखाई देता है। तो ये सभी जो अपन घटनाएं देखते हैं, उसी प्रकार तारों का टिमटिमाना हो, और जैसे कभी आपने देखा होगा कि कांच के नीचे यदि कोई अपन अक्षर लिखते हैं तो वो अक्षर उभार के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं अपने को दिखाई देती है, सूर्योदय का अस्त होना, उदय होना हो, इस प्रकार की जो अपन घटनाएं देखते हैं ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो अपन इस अपवर्तन में अपन जो है वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो पाठ का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकाश के अपवर्तन में अपन जो है देखते हैं कि ये जो कांच की सिल्लिका है, तो प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा है वो परिभाषा अपन इस रूप में ले सकते हैं कि यदि जो प्रकाश है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो जो जैसे माध्यम ये मान लीजिए एक माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, दूसरे माध्यम। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह होती है वहां से प्रकाश जो है वह अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए ये विरल माध्यम है, ये जो इसके चारों ओर ये कांच की एक पट्टिका है, और इस कांच की पट्टिका के चारों ओर जो है वो हवा है, वो हवा एक विरल माध्यम है, और कांच की पट्टिका एक सघन माध्यम है। तो जब कांच की पट्टिका के ऊपर यदि कोई प्रकाश ऐसे इस प्रकार प्रकाश किरण गिराते हैं तो वह जो है वह विरल माध्यम से, देखो ये वायु है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है। और अपन जानते हैं अभिलंब हमेशा अपनी सतह के साथ में कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण बनाता है। तो यदि प्रकाश की किरण गिरती है कोई कोण बनाती हुई, तो जो सतह विरल माध्यम को और सघन माध्यम को पृथक करती है वहां से प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखो ये प्रकाश की किरण, इनके बीच में कोण ज्यादा बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आई। और जब प्रकाश की किरण इसके अंदर सघन माध्यम में जो कांच है इसके अंदर प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये अभिलंब है, यहाँ से ये आ रहा है, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, आप जानते हैं। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है उनको कोण आर के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और
इस अभिलंब को अपन n डैश से बताते हैं। तो अपन इसको अपन आगे समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि जो प्रकाश का जो वेग होता है, वो प्रकाश का वेग वायु के अंदर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश का वेग चलता है। तो अपन ये जो कांच की पट्टिका है, इसका अपन प्रयोग द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार ये होता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाशिक सघन होते हैं, जिसके अंदर प्रकाश जो है, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका जो वेग होगा, प्रकाश का जो वेग होता है, वह वेग तो हो जाता है कम, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो है वो वही समान रहती है। अब आवृत्ति में कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कक्षा 9 का जो पाठ है ना, ध्वनि, उस पाठ में जैसे ये आवृत्ति है इस प्रकार की, तो इसमें जो है ये इसकी आवृत्ति कम है। ऐसा अपन ये इस प्रकार, ये मान लीजिए इसको अपन यदि आवृत्ति के रूप में दर्शाएं तो इसकी आवृत्ति कम है। और यदि मान लीजिए इस प्रकार इसकी आवृत्ति को ऐसे बताएं, मान लीजिए ये इसके किरण के आगे जाने की दिशा है, और इस आवृत्ति को यदि अपन इस प्रकार बताएं ऐसे ऐसे, तो इसकी जो आवृत्ति बहुत ही ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो है वो वेग तो हो जाता है कम, और उसकी जो आवृत्ति है वह समान बनी रहती है। तो अपन कांच की पट्टिका का जो ये प्रयोग करते हैं, इसमें देखिए ये कांच की एक आयताकार पट्टिका होती है। इसको अपन यदि चित्र रूप में इस प्रकार बताएं तो अपन बता सकते हैं ऐसे, ये आपके सामने ऐसे एक आयताकार पट्टिका रखी हुई है। इस प्रकार की ये कांच की एक आयताकार पट्टिका है। ये आयताकार होती है और आपके सामने इस प्रकार की ऐसे रखी हुई है। तो इसके ऊपर अपन कह सकते हैं ऑल पिन से ये जो है वो प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑल पिन लगा देते हैं इस साइड में, ऐसे एक ऑल पिन यहाँ लगा देते हैं, और फिर नीचे बैठ करके, जैसे मान लीजिए एक ऑल पिन लगा दी यहाँ, एक लगा दी इधर, फिर इस साइड से नीचे बैठ के देखेंगे तो फिर दूसरी ऑल पिन लगाएंगे इस साइड में, और वो ऑल पिन जो है वो यहाँ लगने वाली ऑल पिन से वो ढक जाएगी, और फिर एक ऑल पिन इसको ढकने के लिए यहाँ लगा देते हैं। फिर इस सिलिका को हटा के यहाँ पर रेखा खींचते हैं, तो ये दो रेखा इस प्रकार इस ऑल पिन के साइड में आ जाएगी, और फिर ये रेखा इस साइड में, फिर इस किरण को अपन ऐसे लेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, ये कांच की पट्टिका ए, बी, सी और डी, इस प्रकार कांच की पट्टिका होती है। और इसके ऊपर किसी कोण को बनाते हुए किरण को डालते हैं, उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो पथ से विचलित हो जाएगी उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण जब वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये सघन माध्यम है, और विरल माध्यम में जब वह प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से, ये जो है m दूसरा अभिलंब है, अभिलंब से वो क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और यदि ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है तो ये इस प्रकार दोनों किरणें फिर एक दूसरे की क्या जाती है, समानांतर होकर के इस प्रकार ऐसे जाती है। तो इस प्रकार ये कांच की पट्टिका का जो वो प्रयोग था। अब इसके आधार पर अपन जो है कुछ घटनाओं का है अपन विवेचीकरण कर सकते हैं, उसको अपन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी अपन सूर्योदय के समय उठते हैं, तो सूर्योदय के समय जब उठते हैं, जैसे ही मान लो सूर्योदय हो रहा होता है, तो वास्तव में वह सूर्योदय 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि हमारे जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है इस प्रकार, यहाँ ये जो मान लीजिए ऐसे कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का इस प्रकार खड़ा है, और मान लीजिए ये इस प्रकार ये सूर्योदय हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे ये सूर्योदय को देखा। अब मान लीजिए ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये सूर्य है, क्षैतिज सूर्य से, जो सूर्य है वो भी क्षैतिज से क्या है, नीचे है। तो उसमें क्या मान लीजिए ये सूर्य की जो किरण निकलती है, ये जो सूर्य की किरण निकलती है, अपन जानते हैं धरती के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, गैसों का क्या है, जाल, इस पर कह सकते हैं गैस ऐसे ऐसे फैली हुई है, और इस प्रकार ये गैसें फैली हुई। और अपन ये भी जानते हैं कि जो वायु की जो सघनता है, जो डेंसिटी है वायु की, और वायु की डेंसिटी पृथ्वी के पास में ज्यादा है। पृथ्वी से जैसे जैसे दूर हो जाता है, वायु की सघनता क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये तो अपन जानते हैं कि यदि पहाड़ों पर जाए तो श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत उत्पन्न होती है, क्या वहाँ पर वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार अब ये जो सूर्य की किरण है, ये सूर्य की किरण इस प्रकार वायु में प्रवेश करती है इस प्रकार। तो अपन जानते हैं
ये वायु में इस प्रकार सूर्य किरण प्रवेश करती है। और ये सूर्य किरण वायु में प्रवेश करेगी तो ये लगातार, ये मान लीजिए अभिलंब है, ये अपन मान लेते हैं ये क्या है, अभिलंब है। तो सूर्य किरण वायु में प्रवेश करती है, तो जैसे जैसे ये वायु में प्रवेश करती है वैसे वैसे वायु की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये लगातार अभिलंब की ओर जो है वो झुकती जाती है। और इस प्रकार जो है वो सूर्योदय जो हो रहा होता है उससे 2 मिनट पहले ही जो है जो प्रेक्षक होता है या जो लड़का जो देख रहा होता है उसको वो दिखाई दे जाता है, क्योंकि जो किरणें होती है वो लगातार अभिलंब की ओर मुड़ते मुड़ते जो है वो सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य को दिखा देती है। वही की वही घटना जैसे सूर्यास्त जो हो चुका होता है, लेकिन हो चुकने के बाद में भी वह 2 मिनट तक वास्तविक जो सूर्य दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए हमको सूर्य दिखाई देना बंद हो गया अस्त होते समय, तो वास्तव में जो उससे पूर्व की जो 2 मिनट पूर्व स्थिति होती है वास्तव में तो वह पहले 2 मिनट पहले ही अस्त हो चुका था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह सूर्य हमें 2 मिनट तक और भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ये घटना सूर्योदय के होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने तक वो दिखाई देता है। इस प्रकार की ये जो घटना ये इसमें अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब उसी प्रकार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें भी इसी प्रकार का है कि प्रकाश की किरण जो है वो उसके अंदर की साइड में और परावर्तित होती रहेगी, और उसका जो है वो एक विशेष कोण से जब प्रकाश उसके अंदर से अंदर ही रहेगा तो जो है वो अपने को दिखाई देती है, उसको अपन क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो है हमने उसी प्रकार अपन एक प्रिज्म का भी एक इस प्रकार प्रयोग होता है कि प्रिज्म एक कांच की बनी हुई अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो 2 तो होते हैं त्रिभुजाकार और 3 जो है वो आयताकार उसके पृष्ठ होते हैं, और उसके ऊपर यदि प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश को गुजर जाता है तो प्रकाश जो है अपने अपने रंगों में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो है ये वर्ण विक्षेपण इस प्रकार बन जाता है, ये इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वो यही बनाते हैं ये साफ ये एक प्रिज्म है और इसके अंदर जो है वो 3 इसके आयताकार पृष्ठ होता है, एक इसका त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है। अब यदि इसके ऊपर श्वेत प्रकाश को गिरा रहता है तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में जो है वो बंट जाता है। सात अलग अलग रंगों में बंट जाता है, और जो रंगों का जो क्रम होता है वो बैंजानीह पीनाला, इस प्रकार लाल कलर का जो है वो परावर्तन जो होता है वह अपन कह सकते हैं मुड़ता है। जो लाल कलर जो मुड़ता है वो बहुत ही कम मुड़ता है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है और उसकी जो किरणों की तरंगों की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, इसका वो कम मुड़ता है। और इस प्रकार जो अपने को 7 रंग, यदि इसके ऊपर सामने यहाँ पर कागज रख दिया जाए तो अपने को 7 पट्टियां इस प्रकार को नजर आएगी। तो इस प्रकार ये प्रकाश का जो है वो 7 रंगों में अपने को बंटता हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यदि अपन इसी प्रकार का एक सीडी लें, कॉम्पैक्ट डिस्क लें, और कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर व्हाइट कागज लगा करके उसको 7 भागों में बांट के और 7 कलर को क्रमानुसार भर दें और उसके अंदर बीच में पेन डाल के यदि तेजी से घुमाएं तो इस प्रकार वो 7 कलर मिक्स होकर अपने को जितना तेजी से घुमाएंगे उतना ही तेजी से अपने को वापस श्वेत रंग प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये प्रकाश जो है वो 7 रंगों का बना होता है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा अपवर्तन क्या है और इस प्रकार की जो घटना है उसको उनकी अपवर्तन के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। अगले सेशन में अपन एक नया टॉपिक शुरू करें, तब तक अपने रिविजन बनाए रखिए और आपके पास में लगातार वो मटेरियल आता है उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।